नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और भारतीय बाजारों के एक्शन पर नजरें रखें तो मुनाफा वसूली का दिन साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है 17,945 के आसपास। तो ये 17,912 तक हम टूटे थे, वहां से ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन हाँ लोअर साइड पर ही मार्केट बैठा है। 1% पूरे गवा चुका है निफ्टी बैंक में भी 1% तक का नुकसान। 445 अंकों तक की गिरावट यहां पर बनती दिखाई दे रही है, लेकिन धुलाई हो रही है, पिटाई हो रही है मिड कैप स्टॉक्स की। मिड कैप इंडेक्स इस समय 700 पॉइंट के नुकसान पर आ बैठा है। यहां पर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर ध्यान देंगे तो वहां पर स्थिति और भी डरावनी दिखाई देगी, क्योंकि अब ये रेशियो 1:11 हो चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 3% के नुकसान पर, तो छोटे मझौले काउंटर्स की हो रही है खूब जमकर पिटाई। यहाँ पर जो भी हाल फिलहाल में पोजीशंस आई थी वो तो कटी ही हैं, साथ ही और भी मंदी के ट्रेड्स एक्टिव हो चले हैं। फार्मा को छोड़ दे तो बाकी सभी स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव। इंडेक्स के टॉप गेनर्स में आप देखेंगे तो फार्मा ही फार्मा है। डीवीज लैब आज का स्टार परफॉर्मर 2.5% ऊपर, 3640 का हाई छुआ इसने, इस समय 3581 पर ट्रेड करा है। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर रखिए प्लीज डायरेक्टर साहब। सिप्ला में भी आज हम देख रहे हैं खरीदारी बनी। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर तेजी का मामला जो है वो बना हुआ है। नेस्ले और कोटक भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कितना योगदान इनका रहेगा पता नहीं। कंट्रीब्यूटर्स में तेजी की तरफ ये देखिए, नेस्ले, कोटक जिसका मैंने जिक्र किया, और डीवीज और सिप्ला है। लेकिन क्या नीचे खींच रहा है मार्केट को? तो टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस, HDFC बैंक, HDFC, SBI, तो फाइनेंशियल काउंटर्स में प्रेशर कायम, इसीलिए निफ्टी बैंक भी ड्रैग कर रहा है। ऐसे में आज इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और इस हफ्ते हमारे साथ है पिछले 3 हफ्तों के विजेता। उनके रिटर्न्स कैसे उभर कर आ रहे हैं वो पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, फिर बात करेंगे कि यहाँ से नया ट्रेड वो क्या लेना ठीक समझते हैं। पहले लेकर आइएगा तीनों के रिटर्न्स। मैदान में इस हफ्ते अमोल अठावले, मेहुल और साथ ही साथ प्रशांत सावंत हैं, और 13% के रिटर्न्स मेहुल कोठारी के, 10% के रिटर्न्स प्रशांत के। अमोल के लिए हफ्ता थोड़ा सा पेचीदा साबित हुआ, -1.5%। लेकिन एक चीज है, इनके रिटर्न्स बेहद नेगेटिव हो सकते थे। इन्होंने सही टाइम पर शॉर्ट के भी ट्रेड्स कल जोड़े, और जो इनकी तेजी वाले ट्रेड्स थे उनमें इतना भारी नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो सकती थी जिस तरह की मार्केट की है, वो नहीं होने दिया है। तो अमोल, उसके लिए भी एक्colades टू यू। अब बताइए, ये जो पूरा मामला बिगड़ा है स्क्रीन पर, 17,955 और आज सुबह में 17,900 भी हुआ टेस्ट, हो गया क्या या आगे और पेन बाकी है? अमोल। हर्षिता जी नमस्ते। आई थिंक अगर हम टॉप से मार्केट को देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी ने किया है। सो मुझे लगता है कि, और ये लोअर टॉप फॉर्मेशन में करेक्शन हुआ है, तो मुझे लगता है कि वीकनेस जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा, बट टेम्पररी हम बोल सकते हैं, यस टेम्पररी इंट्राडे चार्ट्स पे थोड़ा सा ओवरसोल्ड है मार्केट। सो मुझे लगता है कि हम रिवर्सल के लिए वेट करना चाहिए, कॉन्ट्राबेट लेने से बेटर है। और अगर मार्केट 18,000 जिसको हम सैक्रोसैंड लेवल पकड़ के चल रहे हैं, उसके ऊपर अगर ट्रेड होता है तो मुझे लगता है कि फिर ये एक अच्छा खासा बाउंस बैक मार्केट में आ सकता है, जो ऑन द हायर साइड 18,100 और 18,150 तक जा सकता है। ओके, तो होपफुली एक बाउंस बैक आएगा, लेकिन कब आएगा और किस तरह, कितना देर ये लास्ट करेगा, वो एक क्वेश्चन है। मेहुल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इंडेक्स से दूर रहना है या फिर इंडेक्स में कोई ट्रेड अटेम्प्ट करना है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, इनफैक्ट आज का जो सेलिंग है ना हर्षिता जी, आज का सेलिंग एक्चुअल सेलिंग दिख रहा है। बिकॉज कल तक क्या हो रहा था पता है, बुल्स जो थे यार, जिनके बाय ट्रेड से, दे वर वेरी कंफर्टेबल कि हाँ चलो भाई ये तो बाय ऑन डिप्स मार्केट है। बट कंसेंसस का सपोर्ट जोन था 18,150 के आसपास, और फिर 18,000 जो टूट गया है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है 17,900 टूटेगा तो और पैनिक आएगा मार्केट में। एट द सेम टाइम जो स्टॉक्स पकड़ के रखे थे, फॉर एग्जाम्पल PSU बैंक्स, बैंकिंग इंडेक्स इटसेल्फ, आज उन सभी में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। आप देखिए PSU बैंक्स लाइक कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सब 4-4, 5-5% डाउन है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल सेलिंग आई है, और दिस कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ द सेलिंग। मुझे लगता है और 2-4 दिन मार्केट गिर सकता है, 17,600 तक के भी लेवल्स हाँ देखने को मिल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम, जैसे कि कल एक व्यू था कि थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है बिकॉज ऑफ एक ट्रेडिंग पैटर्न बना था जो कि सही नहीं गया, तो ऐसा कोई एक बाउंस आ सकता है। बट ओवरऑल मार्केट अभी भी वीक है। इनफैक्ट आज अगर हम 18,000 के नीचे क्लोज होते हैं तो यहाँ पर और भी बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो मेरा राय यही रहेगा, अभी तो फिलहाल
आज कल तक ऐसा था कि स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा फार्मा में या किसी में, बट आज तो ये रहा है। जी हाँ, आज तो ऐसा लग रहा है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी कोई एंट्री नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ढूंढिए, कुछ तो कुछ मिलेगा ट्रेड के लिए। आ, वरना मार्केट को बंद करने की गुजारिश करनी पड़ेगी, और वो होगा नहीं, तो कुछ तो ट्रेड करना ही पड़ेगा। प्रशांत, आपकी राय क्या रहेगी, क्या अप्रोच है? जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पहले तो जो आपने पहली बात कही हर्षदा कि ये पेन कब रुकेगा, तो मैं इनफैक्ट आई एम एंजॉयिंग दिस फॉल, क्योंकि मेरी राय हफ्ते की शुरुआत से ही शॉर्ट थी, इनफैक्ट गए हफ्ते से। और मैं शॉर्ट पोजीशन ही एडवाइस कर रहा हूँ। इनफैक्ट कल भी काफी सारे शॉर्ट पोजीशन एडवाइस किए थे। और मुझे लग रहा है कि अभी जैसे कि मेहुल ने कहा, आज एक्चुअली कल पुट राइटर्स को जस्ट एक एस्केप वे दिया गया, वरना कल अगर 42,200 टूट जाता तो शायद कल ही ये मुंह हमें दिख जाती। बट नॉर्मली एक्सपायरी डेज पे एक साइड को संभाला जाता है, वो कल हुआ था। आज ओपनिंग में ही हमें दिख गया कि स्पॉट भी 18,000 तोड़ दिया और बैंक निफ्टी भी 42,000 के करीब, ऑलमोस्ट फ्यूचर्स भी आ गए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आज की क्लोजिंग की तरफ ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, बिल्कुल भी बॉटम फिशिंग की करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर एक बार हम 17,800 17,780 ये लेवल्स फ्यूचर्स में टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बाय करो, यहाँ से मार्केट को 18,000 18,050 के ऊपर आने दो, तब आप समझ सकते हो कि ये बॉटम बन चुका है। क्योंकि वरना होगा ये कि आप बाय करोगे और दूसरे दिन कंफर्मेशन के बिना और एक गैप डाउन हो सकता है। तो फिलहाल बाइंग से बच के रहिए। अगर आपको शॉर्टिंग का नॉलेज नहीं है तो आप मार्केट से बाहर रहिए, और बिल्कुल भी कहीं बॉटम फिशिंग करने की, और स्पेशली जो जो कि थोड़े से फास्ट मूवर्स थे पिछली रैली में, उनमें वीक हुए करके पार्टिसिपेट करने की कोशिश अभी मत कीजिए, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वेट एंड वॉच, कैश विल रिमेन द किंग। शायद जनवरी में उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी। तो ओवरऑल मैं अभी इंडेक्स को सिर्फ वेट एंड वॉच करूंगा। जो शॉर्ट पोजीशंस में ऑलरेडी है वो फ्यूचर्स में अभी 18,110 का स्टॉप लॉस बना के खड़े रह सकते हैं, या थोड़ा और क्लोज रखना चाहिए तो 18,080 का भी लगा सकते हैं और ट्रेल कर लीजिए। मुझे लग रहा है जल्दबाजी शॉर्ट बुकिंग में मत कीजिए, होल्ड कीजिए। तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं फटाफट से। स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज हमारे जानकारों का पोर्टफोलियो। प्रशांत का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखिए और फिर देखेंगे ये नया क्या ट्रेड जोड़ेंगे। तो प्रशांत ने कल अंबुजा सीमेंट में एक सेल कॉल दिया, वहां पर प्रॉफिट बांध लिया था। यूपीएल में आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया, ये भी एक सेल कॉल था। प्रशांत, नया ट्रेड क्या है? जी हर्षदा, फिलहाल मैं जो फर्स्ट पिक देख रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ आईजीएल में एक शॉर्ट ट्रेड। अभी करीबन ये 412 के लेवल पे है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 421 का 421, और मुझे लग रहा है ये 390 तक के लेवल्स को छू सकता है। तो फिलहाल मैं आईजीएल को शॉर्ट करना चाहूंगा, और नेक्स्ट पोजीशन के लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा। टारगेट स्टॉप लॉस प्लीज दोहराएंगे प्रशांत, मैं लिख नहीं पाई। 422 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 422, और 390 का मेरा टारगेट होगा। 390 के टारगेट के लिए शॉर्ट का ट्रेड है। चलिए अब देखते हैं अब हमारे अमोल अठवले का पोर्टफोलियो। और अमोल ने यहाँ पर कल कोफोर्ज सेल साइड का ट्रेड दिया। कोफोर्ज वाकई में टूटा, 3880 के आसपास इन्होंने एग्जिट किया है। और यस बैंक में एक बाय कॉल था, आज सुबह में 1880 के आसपास इन्होंने इनका स्टॉप लॉस दरअसल ट्रिगर की हुआ। अमोल, नया क्या जोड़ रहे हैं? मुझे एक एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है ये लेवल्स पे। द रीजन बिहाइंड इट कि जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है, और मैं अगर लार्जली एक बड़ा पैटर्न देखता हूँ तो इंडेक्स ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गिर चुका है। तो ये लेवल पे जाके शॉर्ट देना मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। वेयर जो ब्लू चिप स्टॉक्स है वहां पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है जब आप कोई अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल पे आता है। तो एक छोटा ही स्टॉप लॉस है, 909 अभी चल रहा है, 895 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर ये बाउंस बैक हो गया तो डबल टॉप के आसपास जा सकता है, जो उसका टारगेट मुझे लग रहा है पोजिशनली 955 तक जा सकता है। सो एक एक्सिस बैंक मुझे अच्छा लग रहा है ये लेवल। 955 के टारगेट के लिए थोड़ा सा पोजिशनल कॉल है, ये आप लेकर चलें। 895 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अगर रिवर्सल आएगा तो एक्सिस बैंक इनफैक्ट थोड़े से स्ट्रॉन्गर साइड पर खड़ा था, उसकी चर्चा भी इनफैक्ट 2-3 दिन पहले हो रही थी, उस लिहाज से शायद एक मौका है। अब मेहुल का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और मेहुल ने भी इनफैक्ट कोई ट्रेड कैरी नहीं किया है, जो भी सौदे थे कल के कल ही निपटा लिए। एक तो कैम्प्स था जहां पर प्रॉफिट बुक किया, और मारुति का जो बाय साइड का ट्रेड था वहां पर एग्जिट किया। मेहुल, नया क्या जोड़ रहे हैं?
हर्षिता जी, मैं आज एक ट्रेड देना चाहूंगा फिलहाल के लिए, वो है लॉन्ग साइड पे सुवेन फार्मा। Okay. 500 रुपए का भाव है। ब्रेकआउट आया है 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, तो मुझे लगता है आउट परफॉर्म कर सकता है। एज इट इज फार्मा थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है। सुवेन फार्मा बाय कीजिए 500 रुपए पे, स्टॉप लॉस 485, टारगेट 530 का रहेगा। 85 का स्टॉप लॉस और 530 के आस 530 ना? जी हाँ, 530 का टारगेट। 530 का टारगेट। तो ये है फिलहाल आपके लिए सुवेन फार्मा। 2 तेजी के ट्रेड्स और 1 मंदी का ट्रेड आया है। चलिए अब फोकस करते हैं एक ऐसे स्टॉक पर जिसने इस साल, जहां पर हमने देखा है मिड कैप्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, 150% से ज्यादा की कमाई करके दी है। बात कर रही हूं मैं एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजी की। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हाल ही में कंपनी ने मिस्ट्रल सॉल्यूशंस नाम की कंपनी का अधिग्रहण भी पूरा किया है। साथ ही एबस के साथ पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी इनका रिन्यू हुआ है। तो आउटलुक क्या है बिजनेस का आने वाले समय में? हमारे साथ कंपनी के एमडी अरुण कृष्णमूर्ति जुड़ रहे हैं। मिस्टर कृष्णमूर्ति, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। पहले तो ये जो एबस के साथ कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू हुआ है, वो उसके डिटेल्स हमें दे सके। ये कितना इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और इस रिन्यूअल में क्या टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस और बेहतर हुए हैं? आई डोंट नो हाउ डज इट प्ले फॉर यू, कि क्या प्राइसिंग कुछ बेहतर हुई है? हर्षिता जी, फर्स्टली थैंक यू, मेरे को शो पे आपने आमंत्रित किया। हमारे लिए एयरबस जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक क्लाइंट है। हम 14 साल से इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और ये जो है चौथी बार ये रिन्यूअल हुआ है। और मैं बड़े खुशी के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि ये बार जो हमारा स्कोप है वो पहले से बेहतर है। तो इस बार हम करेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, प्लांट इंजीनियरिंग, ये बहुत सारी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। बहुत हाई एंड काम है इनके एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज और विंग्स के डिवीजन के लिए। और हम इनके पूरे ग्लोबल जो भी रीजन है सबके साथ काम करेंगे। तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, जहाँ पे भी ये लोग प्रेजेंट हैं उनके साथ काम करेंगे। तो हमारे लिए ये आउटकम जो है ये बहुत अच्छा है, ये पहले से बेहतर है, इनका स्कोप भी बहुत अच्छा है। और हमें ये मतलब बड़ी खुशी है क्योंकि एयरबस जो है बहुत ही डिमांडिंग कस्टमर है और वो जिसके साथ काम करता है मतलब इट्स एन अप्रिसिएशन फॉर देम कि उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो मेरे को लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा आगे जाते हुए। सर, अगर एक अंदाजा दे सके, जब आप कहते हैं अच्छा होगा आपके लिए, एबस से कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज आप लार्जली कमाते हैं? एंड डज इट ओपन विंडोज फॉर यू कि इस तरह के आगे और क्लाइंट्स आप ऑन बोर्ड ला सकते हैं, या फिर ये एक्सक्लूसिविटी होती है इतने बड़े क्लाइंट के साथ? नहीं, देखिए एयरबस जो है वो, इफ यू लुक एट इट, एरोस्पेस इंडस्ट्री में नंबर 1 है लोगो। तो एयरबस के साथ जो काम करता है उसके लिए ऑटोमेटिक एंट्री हो जाती है बाकी एरोस्पेस क्लाइंट्स के साथ, चाहे वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हो या टियर 1 हो या ओईएम्स हो, सबके साथ मतलब एंट्री हो जाती है। तो हमें हमारे जो एरोस्पेस का जो वर्टिकल है उसके लिए ये बहुत ही एक फिलिप होगा क्योंकि दिस इज अ वेरी क्रेडिबल कस्टमर फॉर अस। और सेकेंडली मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि बिकॉज ऑफ दिस जो एयरबस का बिजनेस एनवायरनमेंट आप जानते होंगे जी। बहुत ही पॉजिटिव है। उनका जो ऑर्डर बुक है वो अगले 5 साल के लिए फुल है। एंड व्हाट दैट ऑब्वियसली मीन्स इज अगर क्लाइंट का ऑर्डर बुक फुल है तो जो भी सप्लायर्स है उनके लिए अच्छा ही होता है। तो एयरबस का टारगेट ये भी है कि आजकल जैसे वो 45 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करते हैं एक महीने में, जी। तो 3 साल के अंदर वो 75 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, विच इज एक्चुअली अ वेरी बिग डील। मतलब 25 एयरक्राफ्ट मोर, 30 एयरक्राफ्ट मोर इज एक्चुअली अ ह्यूज डील। तो इससे हमें मतलब बहुत ही फिलिप मिलेगा। तो इट विल बी वेरी गुड फॉर आवर एरोस्पेस वर्टिकल। तो एरोस्पेस वर्टिकल की रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या रहेगी कृष्णमूर्ति जी? हाउ मच विल इट कंट्रीब्यूट, एडिशनली कंट्रीब्यूट टू योर ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रीम? देखिए थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन जो है ये क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि एयरबस नहीं, के मैं साथ पूरे सेक्टर की बात कर रही हूँ क्योंकि वहां पर आपका एक्सपोजर है। तो इस ऑर्डर के आने के बाद कितनी विजिबिलिटी है कि रेवेन्यू परसेंटेज टर्म्स में ही बताइए कितना और बेहतर हो सकता है? नहीं, रेवेन्यू परसेंटेज भी मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। डबल डिजिट ग्रोथ होगा एयरबस अकाउंट पे क्योंकि हमारी कंपनी पॉलिसी हम फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस देते नहीं है। और सेकेंडली स्पेसिफिकली क्लाइंट्स हमारे बहुत ही दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज, ऑर्डर बुक साइज वगैरह वो सब हम बता नहीं सकते हैं। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट इट विल बी वेरी गुड। इट विल बी डबल डिजिट ग्रोथ फॉर अस ऑन दैट अकाउंट। ओके, डबल डिजिट ग्रोथ ऑन द एयरबस अकाउंट। अच्छा, बाकी ऑर्डर्स की सिचुएशन क्या है? स्पेशली जब आप यूरोप और यूएस में क्लाइंट्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि बाकी कंपनियों ने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था कि थोड़ा सा स्लो डाउन है। हैव यू एक्सपीरियंस दैट एट ऑल? आप जिन वर्टिकल्स में काम करते हैं, या फिर आप थोड़े से आइसोलेटेड हैं?
देखिए हमारा जो एक्सपोजर है वो है एरोस्पेस, हेवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, एनर्जी। राइट। और अभी जो मिस्ट्राल हमने एक्वायर किया उससे हम सेमीकंडक्टर में काम करेंगे, एंड देन ऑल्सो विद डिफेंस, इंडियन डिफेंस। तो अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर देखेंगे, एरोस्पेस तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही वाइब्रेंट है, एयरबस का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। ऑटोमोटिव जैसे है उसका देखिए कि हम R&D ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, तो R&D जो डिवीजन है वो तो मतलब लॉन्ग साइकिल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें कुछ स्लो डाउन होगा नहीं। इंडियन डिफेंस तो आपको पता ही है कि हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ने बोला है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, सो दैट एक्चुअली सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो सिग्निफिकेंटली। और जो डिफेंस सेक्टर है उसमें सिर्फ 3 और 4 वेंडर है, उसमें ज्यादा वेंडर्स नहीं है, और उसमें मिस्राल एक है। तो हमें लगता है कि उस सेक्टर में तो इनफैक्ट बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इज द टॉप एजेंडा फॉर एवरीबॉडी। और अगर आप देखेंगे सेमीकंडक्टर बिजनेस जो है, जो अगेन जो मिस्ट्राल करता है, वो भी बहुत वाइब्रेंट है। क्योंकि आप देखिए कि अभी हर डिवाइस जो है, चाहे गाड़ी हो या चाहे एरोप्लेन हो या कंप्यूटर हो या फोन हो, हर चीज में सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर होता है। तो हमें लगता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी बहुत ही वाइब्रेंट रहेगा। एनर्जी इंडस्ट्री आजकल में मतलब टॉपिकल इशू है, यूक्रेन क्राइसिस की वजह से काफी एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस हुआ है, उसके वजह से अगेन बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो एनर्जी भी अच्छा लग रहा है इन द शॉर्ट टर्म। आई वुड से कि सिर्फ हेवी इंजीनियरिंग जो सेक्टर है उसमें शायद कुछ जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स है, इन्फ्लेशन है, उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा आजकल का जो ऑर्डर बुक है, आजकल का जो बिजनेस है, हमारे जो कस्टमर्स हैं, एज ऑफ नाउ तो हमें कुछ कोई वरी दिख नहीं रहा है। बट आगे हम देखते रहेंगे, अभी चाइना में भी कोविड का जैसे अनाउंसमेंट हुआ है, तो हमें देखना होगा कि आगे क्या होगा। बट एज ऑफ नाउ वी आर लुकिंग गुड। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कृष्णमूर्ति हमारे लिए समय निकालने के लिए। कांग्रेचुलेशंस ऑन द ऑर्डर रिन्यूअल, और ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर स्पेस में मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब तक जो शॉर्टेज की स्थिति थी वो नहीं होगी। अब आप भी वहां पर कुछ और कमर कसेंगे और प्रोडक्शन बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर। थैंक यू हर्षदा जी, थैंक यू। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक स्टॉक ही आया है हमारे जानकारों की तरफ से। अमोल ने दिया है एक्सिस बैंक बाय साइड का ट्रेड। रिटर्न्स आपके सामने 0.12%, 955 टारगेट, 895 स्टॉप लॉस था। मेहुल ने भी बाय साइड का ट्रेड दिया, वो है सुवेन फार्मा। टारगेट इनका 530 का था, 485 का स्टॉप लॉस। मेहुल का आप ट्रेड लेकर आइएगा, किस तरह का परफॉर्म कर रहा है सुवेन फार्मा फटाफट से। और ये देखिए 0.04% तक का योगदान देता हुआ। प्रशांत ने आईजीएल शॉर्ट किया है, शॉर्ट साइड का ट्रेड है। 390 का इनका टारगेट था और 422 का स्टॉप लॉस, तो वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति भी हम आपको दिखा देंगे। ये फिलहाल हमारे जानकारों की तरफ से आज के ट्रेड्स हैं। मेहुल 13.5% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। प्रशांत के अब 11.5% से ज्यादा के रिटर्न्स। अमोल के लिए -2.62% तक के रिटर्न्स बनते हुए। ये है ताज़ा तस्वीर। 1 बजे एक अपडेट लेकर आएंगे, और ऑफ कोर्स आज दोपहर 3:30 बजे से ठीक पहले 3:20 के आसपास इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से बातचीत भी होगी। ऑल द बेस्ट आप तीनों को, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस इस बहुत ही पेनफुल हफ्ते में। चलिए, विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। ऑफ कोर्स विजेता से हम बात करेंगे आगे, लेकिन लेंगे ब्रेक। आगे कमोडिटी मार्केट का एक्शन स्क्रीन पर।